बेटी का चरित्र तय करता है कि एक पिता को समाज में कितना सर उठाकर चलना है। और यह बात केवल बेटियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी लागू होता है। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हम किसी कारणवश से ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हमें जो है ऑफलाइन में टाइम नहीं मिल पा रहा था, परंतु अब हम टाइम निकाल लिए हैं। आपके लिए रेगुलर जो है यूट्यूब पर क्लास आते रहेगा। आज जो हम यूट्यूब पर जो है एक नया चैप्टर लेके आए हैं और यह इसका जो है थ्योरी क्लास है, फर्स्ट क्लास है, इसीलिए इसको बारीकी से देखें। घींच कर कहीं भी वीडियो को, खास करके मेरा वीडियो को कभी भी घींच कर नहीं देखें। वीडियो को अस्थिर से देखें, अपने पास पेन पेपर अवश्य रखें, एक एक चीज़ को नोट डाउन करें। हो सकता है कोई चीज़ हम मुँह से भड़बली बोल दें या कोई चीज़ आपको नोट डाउन करवा के लिखा दे, तो उसे आपको नोट डाउन करना है, एक एक चीज़ को लिखना है और उसके बाद क्लास में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। और ऑनलाइन जो पढ़ते हैं उसके लिए भी असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। तो चलिए, बिना किसी बकवास के हम लोग आज का टॉपिक समझते हैं क्या है और जानते हैं इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो ये चैप्टर जो हो जाता है बाबू, इसका नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन। हालांकि इसे अन्य बुक वगैरह में दिया रहता था, एकिक नियम भी बोल सकते हैं, चूक नियम का चैप्टर भी बोल सकते हैं, परंतु मेरे अनुसार इसको बोलना चाहिए कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिक्स्ड प्रोपोर्शन। तब कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिक्स्ड प्रोपोर्शन हम लोग किसे कहते हैं? हिंदी में इसका हो जाता है हम लोग का मिश्र समानुपात। हिंदी क्या हो जाता है? मिश्र समानुपात। डिफिनेशन तो आप सबसे पहले अपने कॉपी में, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉपी में ही जो है आपको नोट डाउन करना है, किसी दूसरे के कॉपी में नहीं करना। अब दूसरे कॉपी से मतलब मेरा है कि अपने भाई बहन के कॉपी में नहीं लिखना है, नहीं बाबू सोना के कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा, नया चैप्टर है, इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम जो भी पॉइंट बताएंगे वो मास्टर कोर्स से रिलेटेड होगा। एक एक टाइप को हम लोग चाहेंगे टाइप वाइज हो जाए, जहाँ तक पॉसिबल हो टाइप वाइज करने का हम टाइप वाइज पढ़ाना चाहेंगे। और यह मास्टर कोर्स से रिलेटेड है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं छुपाया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि आपको हम ये चीज़ छुपा लेंगे, नहीं बताएंगे। A to Z चीज़ बताएंगे, जो हम लोग ऑफलाइन में बताते हैं सेम टू सेम ऑनलाइन में भी बताना है। चलिए, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन आप लोग हिंदी दे दीजिए, अरे इंग्लिश दे दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए नीचे में मिश्र समानुपात। उसके नीचे में आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया, हम लोग बोल के भी समझा देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिएगा, मिश्र समानुपात को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड या मिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड या मिक्स्ड प्रोपोर्शन बोलिए या प्रोपोर्शन बोलिए, जे भी बोलिए आप। चलिए, तो हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, मिश्र समानुपात या इसको बोल सकते हैं कंपाउंड या मिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखिएगा, जब दो या दो से अधिक सीधा या विलोमा अनुपात आपस में बराबर हो। देखिएगा, डिफिनेशन क्या है? जब दो या दो से अधिक सीधा या विलोमा अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह का है। आप लोग जानते हैं कि मेरा जो डिफिनेशन होता है वो मेरा खुद का डिफिनेशन होता है और उसी पर आधारित जो हम लोग का लॉजिक काम करता है, डिफिनेशन पे ही। तो डिफिनेशन आप लोग का लिखा गया, जब दो या दो से अधिक, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, समानुपात का मतलब ये होता है क्या? बराबर। हम आपको पढ़ाए हैं 4G चैप्टर में। तो जब दो या दो से अधिक सीधा या विलोमा अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे मिश्र अनुपात कहते हैं, ठीक है, या कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं या मिक्स्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। अब सीधा अनुपात से कहने का तात्पर्य है वैसा अनुपात जिसमें कमी या वृद्धि होने से वैसा दो राशि का अनुपात, अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीधा संबंध। आपको पढ़ाए थे 1G में, याद करिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट, और उसके बाद पढ़ाए थे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको हिंट देना है। विलोमा समानुपात उसे कहते हैं हम लोग, तो विलोमा समानुपात उसे कहते हैं जो एक बढ़े तो दूसरा घट जाए, दूसरा बढ़े तो ये क्या कर, एक पहली राशि क्या हो जाए? घट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं विलोमा समानुपात। तो डिफिनेशन आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो जब दो या दो से अधिक सीधा अनुपात या विपरीत अनुपात आपस में बराबर हो, विपरीत बोल सकते हैं, विलोमा बोल सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं, आपस में बराबर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम लोग मिश्र समानुपात। इसका इंग्लिश 2 हो सकता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिक्स्ड प्रोपोर्शन, या हम लोग इसको बोल सकते हैं चेन रूल भी, ठीक है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अब इसका अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, इसके बाद जो आप हैं लिख लीजिएगा यहाँ पर MDH रूल। चलिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको चाहिए MDH रूल, ठीक है। अब MDH रूल क्या है, इस चीज़ को हम लोग को समझना है कि यहाँ पर MDH रूल है क्या, ठीक है। तो MDH रूल को आपको समझने के लिए यहाँ पर समझिएगा, MDH रूल है क्या। तो MDH रूल को समझने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका जो आप MDH रूल हम नाम दिए हैं या कहीं बुक में भी दिया रहता,
काफ़ी टीचर बताते हैं, 100% टीचर बताते हैं, परंतु विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं। फंसने का लॉजिक क्या है, वो काम को नहीं पहचान पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, पहले सबसे पहले आप लोग लीजिए MDH रूल। MDH रूल लिख लीजिए आप लोग, या MDH मसाला रूल। तो देखिएगा M1D1H1 बराटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, ठीक है। जहाँ पर M बराबर आप तो या मैन बोल सकते हैं, M बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैन। M बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं M बराबर मेंबर ऑफ वर्किंग पर्सन। चलिए, जहाँ M का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ वर्किंग पर्सन, या आप लोग आदमी भी बोल सकते हैं, परंतु उससे ज़्यादातर बेहतर होता है M का मतलब मेंबर ऑफ वर्किंग पर्सन। अब M का मतलब सिर्फ मैन नहीं कि सिर्फ मैने देंगे, औरत काम करेगी तो औरत देंगे, मशीन काम करेगा तो मशीन, यानी मेंबर ऑफ वर्किंग पर्सन, काम करने वाले सदस्यों की क्या हो जाएगी, संख्या। अब ये D4 तो आप लोग जानते हैं कि दिन होता है, डेज होता है, H4 आवर घंटा होता है, W4 क्या होता है, वर्क। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा ये फार्मूला किधर से आया नहीं आया, एक एक चीज़ हम आपको बताएं। शुरू से ही हम आपको कह रहे हैं कि जो भी पढ़ाएंगे मास्टर कोर्स ही आपको पढ़ाएंगे, तो ये फार्मूला हम आपको साबित करके भी बताए हुए हैं, अभी बता दें। ये फार्मूला पहले तो ये फार्मूला है नहीं, ये एक एक नियम के थ्रू आता है, हम आपको तुरंत अभी साबित करके बताएंगे ये कहाँ आया, क्यों आया, कैसे आया। तो इसका MDH नाम रख दिए। M4 हो गया आपका मेंबर ऑफ वर्किंग पर्सन, D4 दिन, H4 घंटा, इधर हो गया आपका क्या, W4 वर्क। तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो है, इसमें विद्यार्थी फंस जाते हैं। फंस क्या जाते हैं, एक टीचर थे, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, सिर्फ जब भी चैप्टर आता है तो यहाँ बाबू H1 है, यहाँ H2 है, क्या काट सकते हैं, नहीं काट सकते। परंतु कुछ बेवकूफ़ टीचर हमारे ही शहर में पाए जाते हैं, H1 से H2 काट दिया। तो बाबू ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको आदमी दिया गया है तो आपको जो है कभी नहीं कि M1 से M2 काट देंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये लोग समझ गए हैं क्यों नहीं कर सकते। ये H1 जाती है, ये H2 है, कैसे काट सकते हैं, गणित का गोड़ हाथ तोड़ देंगे नहीं। तो ये आप लिख लेंगे। यहाँ पर आप जो है 4G लिख दीजिएगा। देखिएगा बस 4G में कुछ नहीं लिखना है। 4G में हमको सिर्फ इतना लिखना है, आदमी गुना समय ऊपर बाद बाकी नीचे, ठीक है। देखिएगा हम एक पेज ले लेते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए हम एक पेज ले रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखिएगा आपको क्या करना है, MDH रूल कुछ भी नहीं है। MDH रूल क्या है, आदमी गुना समय, आदमी गुना समय, बाकी सब नीचा में, बाकी सब क्या हो जाएगा, नीचे में, बाकी सब क्या हो जाएगा, नीचे में। बस यही चीज़ आपको रखना, यही MDH है। आदमी गुना समय ऊपर, बाद बाकी सब नीचे। देखिएगा MDH का क्या था, M1D1H1, यही था ना जी। अब बटे में W1, तो हम बोल रहे हैं M मतलब आदमी हो गया, और उसके बाद D मना हो गया आपका डेज, H मना भी घंटा। तो ये दोनों है क्या, समय ही न है। तो केवल आदमी गुना समय ही आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, रुपया पैसा क्षेत्रफल कुछ भी, सभी कहाँ रखेंगे हम लोग, नीचे। ये वाला जो आपका MDH रूल है वो फेल हो जाएगा, या हो सकता है मे भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा कर दे। तो आपको सिर्फ याद रखना, आदमी गुना समय ऊपर, बाद बाकी चीज़ नीचा। 4G के अनुसार आदमी गुना समय ऊपर, बाद बाकी सब चीज़ नीचा। कैसे, तो हम एक बार और इसको समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा जैसे बोलेगा, यहाँ बोलेगा 5 आदमी 8 दिन, अगला समीकरण के लिए लिखेगा, बोलेगा 3 आदमी कितना दिन, तो मान लेंगे x दिन। बोलेगा 5 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा करता है और एक खेत की बुआई करता है, तो बोलेगा 3 आदमी जो है प्रतिदिन 8 घंटा करके कितना खेत जोतेगा, तो हम लोग x मान लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, हमेशा आदमी गुना समय, सिर्फ और सिर्फ यही आपको रामबाण याद रखना है, आदमी गुना समय ऊपर, इसके अलावा कुछ भी भेट जाए जो आपको समझ में नहीं आए, बाद बाकी सब चीज़ क्या लिखेंगे, नीचा। अगर क्षमता आ गया 2 आदमी, तो ये भी आदमी है ना, तो क्षमता आ गया, तो क्षमता कहाँ लिखेंगे, ऊपर। क्षमता का मतलब कैपेसिटी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ये सब भी हम लोग का कहाँ लिखाता है, ऊपर ही लिखाता है। तो आप लोग मेनली यही समझे, MDH कुछ भी नहीं है, MDH को भूल जाना है, हम अभी सिद्ध करके भी MDH को बता देंगे हालांकि। तो केवल और केवल आदमी गुना समय लिखना है पहला, उसके बाद फिर लिखना है आदमी गुना समय दूसरा वाक्य, पहला वाक्य दूसरा वाक्य, दोनों वाक्यों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट। बस यही आपको याद रखना, मिटा देते हैं। अगला हम लोग पॉइंट लिखना चाहेंगे। चलिए ये आपका हो गया था पॉइंट हेडिंग वाला, ये हो गया था MDH रूल भी हो गया था आपका। चलिए आप ये लिख लीजिए महत्वपूर्ण बातें। तो अब आप क्या करिए, महत्वपूर्ण बातें में ये नोट डाउन करिए, हम आपको समझाते हैं। देखिएगा महत्वपूर्ण बातें में आपको क्या नोट डाउन करना है, तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग मन लगा लीजिए महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर लिखा गया है संख्या और रुपया, ठीक है। तो आप लोग को हम यहाँ पर पॉइंट शॉर्ट में लिखें, आप लोग को अपने कॉपी में लिखना है, हम जो अभी बोल रहे हैं। संख्या और रुपया के बीच हमेशा सीधा समानुपाती संबंध होता है। संख्या और रुपया के बीच हमेशा कौन सा संबंध होता है, सीधा समानुपाती संबंध होता है। जैसे में हम लोग अगर समझाना चाहें,
पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले ही नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे। नंबर 2 लिख लीजिएगा, नंबर स्टार अगला लिखिएगा। जब काम निश्चित हो तो हमेशा आदमी की संख्या, जब काम निश्चित हो तो हमेशा आदमी की संख्या और समय के बीच व्युत्क्रमानुपाती, आप उल्टा भी लिख सकते हैं। जब काम निश्चित हो तो हमेशा आदमी की संख्या और समय के बीच उल्टा संबंध होता है, लिख दिए। अब यहाँ पर आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना है नीचे में, 4G का अर्थ। तो 4G का अर्थ हम यहाँ तो ऑनलाइन में कभी नहीं बता सकते हैं, तो आप जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि 4G का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग 4G का अर्थ जो है आपको याद रहना चाहिए हिसाब बनाने के लिए। भिन्न का अर्थ P/Q नहीं होता है, नहीं भिन्न का मतलब परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, आप लोग जानते हैं। तो भिन्न का भी अर्थ आपको याद रहना चाहिए 4G के अनुसार। तो 4G के अनुसार 4G का अर्थ भी और भिन्न का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला चीज़ है स्टार। देखिएगा हम लोग काम कैसे पहचानते हैं, हालांकि हम आपको बता दिए हैं सिर्फ और सिर्फ आदमी गुना समय लिखाएगा ऊपर, इसके अलावा जो भी चीज़ हो वो कहाँ लिखाता है, नीचे में। ऐसे आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा काम में क्या क्या आता है, यानी नीचे क्या क्या आएगा। खेत रहेगा तो आपका खेत नीचे आ जाएगा, रुपया पैसा भी नीचे आएगा, क्षेत्रफल भी नीचे आएगा, लंबाई भी नीचे आएगा। ये सब क्या चीज़ है, वर्क। तो आप लिख लीजिएगा खेत, रुपया पैसा, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या है हम लोग का काम में आता है, वर्क की श्रेणी में हम लोग का क्या होता है, आता है। तो इसको आपको वर्क की श्रेणी में ही लिख लेना है। दूसरा क्या है, कहीं भी अगर लिखा है और कितने का अर्थ हो जाता है अतिरिक्त, और कितने का अर्थ क्या लिखेंगे, अतिरिक्त। तो कहीं भी लिखा रहेगा और कितने, तो उसका मतलब क्या होगा, अतिरिक्त। बोलेगा और कितने आदमी चाहिए, तो मतलब अतिरिक्त कितने आदमी चाहिए। और कितने पाइप ले आएंगे, मतलब अतिरिक्त और पाइप कितने चाहिए। उसके बाद आपको बराबर चिन्ह के ऊपर एवं नीचे नीचे कटता है। तो आप लोग जानते हैं जब दो राशि बराबर के इस पार उस पार दिया रहे तो हम लोग को कटता है, तो ये 8 क्या होगा, कटता है। तो बराबर चिन्ह आपको पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल टू साइन 1G चैप्टर में, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल सिंबल के बारे में जान लेंगे। प्लस उधर जाता है, माइनस माइनस उधर जाता है, प्लस गुना उधर जाता है, भाग भाग उधर जाता है, क्या गुना। ये सब आप लोग 1G में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं आपको समझना है। तो आइए हम लोग एक सवाल ले लेते हैं और इसको समझते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको एक उदाहरण नहीं दिए, पहले उदाहरण देखिएगा। सीधा समानुपाती संबंध उसे कहते हैं जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े, एक राशि के घटने से दूसरी राशि भी घटे, उसे सीधा समानुपाती संबंध कहते हैं। और हमेशा आपको बताए हैं वस्तु की संख्या और रुपया के बीच हमेशा कौन सा संबंध होता है, सीधा समानुपाती संबंध। क्यों, देखिए जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5 पेन का दाम मान लिया जाए 25 रुपया है, 5 कलम का दाम कितना है जी, 25। तो आप बताइए 1 कलम का दाम कितना होगा। तो 1 कलम का दाम हम लोग इसमें भाग दे देंगे 5 रुपया से, तो कट जाएगा। तो 1 कलम का दाम कितना आ जाएगा, 5। अगर हम आपसे बोले 8 कलम का दाम, तो बोलेंगे 1 कलम पड़ता है 5 रुपया का, तो 8 कलम पड़ेगा, हम लोग का गुना कर देंगे, 8 पंचे कितना, 40 रुपया का। तो आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका संख्या और ये हो गया रुपया, रुपया और संख्या के बीच सीधा समानुपाती संबंध। देखिए 5 कलम था तो 25 रुपया लग रहा था, कलम की संख्या घट गया तो दाम भी 25 रुपया से कितना हो गया, 5 रुपया घट गया। 1 कलम का दाम है 5 रुपया, अब 8 कलम है, यानी कलम की संख्या बढ़ गया तो 5 रुपया से रुपया भी बढ़ गया, कितना हो गया, 40 रुपया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीधा समानुपाती संबंध। ये आपको 1G चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। तो ये जो मिश्र समानुपात होता है इसमें दोनों अनुपात आते हैं, सीधा समानुपात भी संबंध आता है और व्युत्क्रमानुपात भी आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिश्र, दोनों को मिलाकर। अगर व्युत्क्रमानुपाती का बात बोलें तो हम लोग व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। आप बोलिए 8 आदमी किसी काम को, मान लिया जाए सपोज करते हैं हम लोग कि 8 आदमी किसी काम को हम लोग का 40 दिन में करता है। 8 आदमी कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। अगर हम मान लिया जाए 1 आदमी लाएंगे तो कितना दिन में करेगा, तो अब कितना आदमी इसमें भाग दे देता है रटल टीचर, ये 8/40/8 बस ऐसे कर देता है, जो कि बोलता है कि 5 दिन आ जाएगा, कि 8 आदमी 40 दिन, तो आपका जो है 1 आदमी कितना लेगा, 5 दिन। जो कि कहना मैथमेटिकली या लॉजिकली या व्यवहारिक जीवन में क्या है, गलत है। जब 8 आदमी 40 दिन ले रहा है बाबू, तो 1 आदमी हम लोग का जो है ज़्यादा दिन न लेगा जी। तो ज़्यादा करने के लिए हम लोग गणित में क्या करते हैं, गुना। तो 8 आदमी लेता है हम लोग का 40 दिन, 1 आदमी ज़्यादा दिन लेगा, तो हम लोग यहाँ ज़्यादा करने के लिए 8 × 40 करेंगे, यानी 8 चौक कितना हो गया, 32। यानी 1 आदमी अगर बात बोलें तो 1 आदमी हम लोग का कितना डेज ले लेगा, तो
20 दिन लेगा। अगर आपसे पूछे क्या सपोज यहीं पे करते हैं 20 आदमी कितना दिन लेगा, तो बोलते हैं एक आदमी ले रहा है 320 दिन, 20 आदमी लेगा तो आदमी की संख्या को बढ़ा दिए तो दिन कमेगा। कमेगा कब? जब इसमें आप भाग दे दीजिएगा तब। तो 0 से 0 खत्म, इससे ये काट देंगे, तो इधर काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इधर उसको काट देते हैं हम लोग। चलिए तो 20 आदमी काट देंगे तो हो जाएगा 120 बटे में हो जाएगा आपका इधर ये, तो आप काट दीजिएगा तो 0 से 0 खत्म, 2 से ये इससे काट देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना दिन? 16 डेज। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जर्व करिए कि 8 आदमी था तो 40 दिन लेता था, एगो आदमी की संख्या कम गया तो देखिए दिन हम लोग का क्या हो गया? बढ़ गया। और इधर देखिए आदमी हम लोग बढ़ा दिए तो हम लोग का दिन क्या हो गया? पहले लगता था 320 दिन, अब लगने लगा 16 दिन। तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। तो अभी तुरंत ये पॉइंट आपको लिखाएं हम लोग, हमेशा जो है जब काम निश्चित हो तो आदमी की संख्या और वस्तु के बीच क्या होता है? सीधा समानुपाती। आप लॉजिक समझ सकते हैं कि मान लीजिए फिक्स है हमको ढलैया करवाना, काम तो फिक्स है, किसी भी लेबर से करवाएं। अगर हम मजदूर की संख्या को बढ़ा देंगे, मजदूर की संख्या को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तो हम लोग का जो समय लग रहा है, दिन लग रहा है, मजदूर बढ़ेगा तो ढलैया जल्दी कर देगा, तो यानी दिन क्या लगेगा? कम। अगर मजदूर की संख्या को हम लोग कम कर दें, मजदूर की संख्या को हम लोग क्या कर दें? कम कर दें, यानी एक ही मजदूर है, बहुत कम कर दें, तो हम लोग का काम लंबा समय तक चलेगा, यानी समय क्या लगेगा? ज़्यादा। तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध किसके किसके साथ होता है? 1G में हम आपको डिटेल पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको हिंट दे दिए, ये भी आप लोग समझ गए दोनों चीज़। तो इसी दोनों को तो मिश्र समानुपात किसको कहते हैं? तो सीधा समानुपात और मिश्र या विलोमा समानुपात के मिश्रित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र समानुपात। आप लोग ये भी समझ गए। अब लोग हम सवाल पे आ जाते हैं। देखिएगा एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, इसको समझिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में। लिखा गया है यदि 20 आदमी प्रतिदिन मतलब रोजाना, यदि 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक खेत की बुआई करते हैं तो 10 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी खेत की बुआई कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे, इसको मूव कर देते हैं। चलिए देखिएगा, चलिए यहाँ पर हम आपको रख देते हैं क्वेश्चन और इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका आ रहा है, कटे नहीं सिर्फ। चलिए अब हम समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बनाने के लिए हम लोग दूसरा कलर लेते हैं। देखिएगा बनाना बहुत ईजी है। तो आप यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, हम क्वेश्चन को फिर हटा देंगे, हो सकता है मे भी इसमें नहीं हटे, तो इसीलिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि 20 आदमी, तो हम लोग पहले चलते हैं, इसको बेसिक से चल सकते हैं। देखिएगा अगर बिना फार्मूला आप लोग बनाना चाहते हैं, इसी से हम लोग सिद्ध भी कर लेंगे कि MDH फार्मूला आखिर आया कहाँ से। तो देखिएगा चूँकि 20 आदमी, ठीक है, लिख लिए हम लोग 20 आदमी प्रतिदिन कितना काम करता है, तो हम लोग का प्रति डेज दिया है कितना घंटा जी? तो प्रतिदिन दिया है आप लोग का कितना? प्रतिदिन आपको दिया है 6 घंटे काम करके किसी काम को कितना दिन में? 6 घंटे काम करके। तो प्रतिदिन 6 घंटे काम कर किसी काम को कितना दिन में कर देता है हम लोग का? डन। तो 10 दिन में डन कर देता है, 10 दिनों में क्या कर देता है? डन। ये पहला सेंटेंस था, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 10। तो आपसे पूछा है अगला ये धरवला 10 आदमी, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 10 आदमी, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस खेत को कितने दिन में जो है हम लोग का डन कर देंगे बुआई। बस इतना सा क्वेश्चन था, आप लोग लिख दीजिएगा। तो देखिएगा 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम कर किसी खेत की बुआई कितनों दिनों में करते हैं हम लोग का? 10 दिनों में। तो आपसे पूछा है कि उसी खेत की बुआई, यानी सेम खेत है, उसी खेत की बुआई 10 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी खेत की बुआई कितने दिनों में करेंगे? मान ली हम लोग का कितना? D। तो आप लोग इसको बोल सकते हैं M1 H1, इसको हम लोग दिन है तो इसको बोल सकते हैं D1। दूसरा जो वाक्य है इसमें 10 आदमी से कराना है तो इसको बोल सकते हैं M2। दूसरा में 8 घंटा प्रतिदिन करना है तो S2। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? लास्ट में जो दिन आएगा इसका क्या ले लेंगे? D2। तो पहला वाला वाक्य में M1 में M2 और ये हो गया। काम तो सभी के लिए बराबर है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि MDH रूल आया कैसे, इस कॉन्सेप्ट से। हालांकि ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, यहीं से हम लोग समझते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर हम स्क्रॉल करना चाहेंगे कि आपको समझ में आए। चलिए देखिएगा
चलिए देखिए लिखा गया है 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके किसी काम को कितने दिनों में कर देता है हम लोग का, 10 दिनों में कर देता है। 10 दिनों में कर देता है, यहाँ पर लिख दिए 10 दिनों में कर देता है। अच्छा इधर 10 क्यों लिखे, इधर क्यों नहीं लिखे? तो आपको जो है हम जब पढ़ा रहे थे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे थे जब 1G चैप्टर, तो 1G के बाद 2G आया था मौसा मौसी वाला नियम। तो उसमें हम आपको बताए थे कि जो चीज़ हमको ज्ञात करना है उसे बराबर के किस साइड रखते हैं, उस साइड। तो दिन ज्ञात करना है तो दिन उस साइड। तो यहाँ पर तो ये चीज़ के बारे में डिटेल तो कर ही नहीं सकते हैं ज़्यादा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का क्या करेंगे, 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम कर कर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जान लीजिए कोई फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, हमसे बोला है तो 10 आदमी, तो आप ही बोलिए जब 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम कर कर किसी काम को 10 दिन में करता है, तो मान लीजिए जाए कि हम एक ही आदमी लाते हैं। कितना लाते हैं, एक ही आदमी लाते हैं। अब बोलते हैं कि एक आदमी रहेगा और वो जो है हम प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा, एक ही आदमी आएगा प्रतिदिन 6 घंटा करेगा, तो बोलिए काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि 20 आदमी जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 काम में 10 दिन में। 20 आदमी 6 घंटा रोज़ खटेगा और कितना दिन में कर देगा, 10 दिन। और एक ही आदमी लाएंगे और वो 6 घंटा वो भी खटेगा। एक ही आदमी लाएंगे 6 घंटा कटेगा, तो बोलिए 10 दिन से ज़्यादा लगेगा कि कम? तो बोलेंगे 20 को आता था प्रतिदिन 6 घंटा करता था 10 दिन, 1 को आएगा 6 घंटा खटेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा कब होगा, 10 गुना हम लोग कितना कर देंगे, 20, ये आ जाएगा। अब फिर हम लोग लिखते हैं स्टेप 1। मान लीजिए एक ही आदमी आए, प्रत्येक दिन जो है हम लोग का 1 घंटा खटे, प्रत्येक दिन 1 घंटा खटे, तो आप बोलिएगा समय ज़्यादा लगेगा कि कम? तो बोलेंगे सर जी एक आदमी आता था 6 घंटा करता था तो इतना दिन लगता था, गुना करेंगे तो एक आदमी आएगा 1 घंटा खड़ेगा तो काम जल्दी थोड़े समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा कब होगा, तो 10 गुना 20 गुना हम लोग का फिर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ तक को हम लोग का हो गया डन। अब चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ से पॉइंट हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन का। बोला है 10 आदमी, तो बोलिए एक आदमी 1 घंटा खटता है प्रतिदिन तो इतना दिन लेता है। अगर आदमी को बढ़ा दें तो 10 आदमी हो गया, प्रतिदिन जो है 1 घंटा काम करे, तो बोलिए काम जल्दी समाप्त होगा कि ज़्यादा समय लगेगा? तो बोलेंगे एक आदमी है 1 घंटा खटता है तो ज़्यादा दिन लेगा। आदमी बढ़ा दिए हैं तो कम समय में न होगा, तो कम समय में कब होगा, जब हम लोग इस यहाँ पर डिवाइड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, 10 से भाग। अब फिर चलिएगा, बोल रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे खटाना है, तो बोलिए 10 आदमी है, ये प्रतिदिन 1 घंटा खटता था तो इतना कम समय लगता है। बोलेंगे नहीं सब जो है 8 घंटा रोज़ खटिए तो और कम समय लगेगा। पहले 1 घंटा खटता था 10 आदमी, अब 10 आदमी 8 घंटा हमारे यहाँ रहेगा तो और कम समय लगेगा। तो कम लगेगा कब, जब भाग कर देंगे तब। तो हम लोग का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 गुना फिर कितना करना पड़ेगा, 8। और इस सब को सॉल्व कर देंगे। यहाँ आपका दिन था तो इस सब को हल करेंगे तो क्या आएगा, दिन। इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या, D2। इसको हल करेंगे तो क्या आया, D2। तो अगर हम यहाँ पर समझना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा क्या, ये पहला वाला आदमी कितना था जी, 20। पहला वाला था 20 आदमी, तो हम लोग 20 को लिख सकते हैं, पहला वाला आदमी था तो M1, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन कितना घंटा खटता था हम लोग का, 6 घंटा खटता था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H2, ठीक है। उसका यहाँ तक ठीक है। और 10 दिनों में डन करते थे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर D1, और फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, H1। क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा H1, और नीचे में हम लोग का क्या था, यहाँ पर पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 से 0 खत्म यहाँ पर हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो आपका आ जाएगा 5 2 15 दिन। तो आपका डेज जो हो जाएगा 15 दिन, यानी D2 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, 15 दिन में काम समाप्त कर देंगे। तो MDH कहाँ से आया, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए ऊपर में जो था वो 20 क्या था, आदमी, तो पहला वाला वाक्य है तो 20 को हम लिख सकते हैं, पहला वाला आदमी था 20, तो इसको हम लिख सकते हैं M1 सिर्फ, या 20 लिखिए या M1 लिख दीजिए सिर्फ, तो M1 लिख सकते हैं। 20 आदमी प्रतिदिन जो है कितना घंटा खटता था, 6 घंटा खटता था। पहला वाला वाक्य है तो 6 घंटा खटता था, तो हम लिख सकते हैं इसको H2। और कितने दिनों में कर रहा है पहला वाक्य में, 10 दिनों में, तो इसको लिख सकते हैं D1, ठीक है। अब आ जाइए बटे में बोला है कि उसी खेत की बुआई 10 आदमी, तो हम इसको लिख सकते हैं, दूसरा वाक्य बोल रहा है तो M2। प्रतिदिन कितना घंटा खटेगा, तो बोल रहा है 8 घंटा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रतिदिन 8 घंटा, घंटा को हम लोग बोल सकते हैं H2। कितना दिन लेगा समय पता नहीं, तो हम लोग का समय इस सब को सॉल्व किए तो क्या आया, D2,
ठीक है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे, D2। अब इस सब को अगर गुना करें हम इस दोनों टाइम को उस साइड ले जाकर, तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा M2 D2 और कितना आ जाएगा S2। हम लोग को जानते हैं काम तो दोनों का एक ही एक है बराबर, तो इसका काम मान लेते हैं हम लोग W1, काम तो एक ही है ना खेत, इसका मान लेते हैं हम लोग क्या W2। ठीक है, हो सकता है मे भी बाद में काम चेंज हो जाए, इसीलिए W2। तो आपका यहाँ से प्रूव्ड हो गया MDH का फार्मूला। हालांकि सिद्ध करने का कोई ज़रूरत था ही नहीं इसमें, ठीक है, इसका यूज भी हम लोग कम ही करेंगे। तो MDH रूल हालांकि आता कहाँ से है, चुकी के नियम से। तो इसको हम मिटाना चाहेंगे और आपको जो है यहाँ पर हम सीधे सवाल की ओर ले चलते हैं। ये MDH आप भूल जाइए, MDH से कोई लेना देना है नहीं। हम आपको कितना आंसर आया था जी, 15 दिन। तो देखते हैं 15 दिन हम लोग का कैसे आता है। चलिए सवाल को यहाँ कर लेते हैं और बनाते हैं। देखिएगा, सवाल को बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना। सवाल यहाँ पर दिया गया है आपका। देखिए, सवाल को आपको बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। आपको अभी तुरंत बताए हैं कि हमेशा आदमी गुना समय ऊपर लिखना है, पहला आदमी गुना समय बराबर दूसरा आदमी गुना समय। बस इसके अलावा जो भी नहीं समझ आए सब चीज़ नीचे में। आपको इतना है, इतने से ज़्यादा आपको कुछ लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। सिर्फ आदमी गुना समय आपको लिखते रहना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कैसे बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग पीला वाला ले लेते हैं, ठीक रहे। चलिए, तो आदमी गुना समय, तो पहला है आपका 20 आदमी, तो 20 आदमी लिख लिए। प्रतिदिन कितना घंटा कटता है, तो 6 घंटा, खाली आदमी हो गया। कितना दिन में करता है, 10 दिन में, तो यह गुना। तो देखिए, आदमी गुना समय का फॉर्मेट हम लोग पहला वाला लिखे हैं। आदमी हो गया 20, कितने घंटा करता है, तो घंटा करता है, 5 घंटा करे, 2 घंटा करे, ये भी तो समय का यूनिट है। 10 दिनों में करता है, ये भी तो समय का यूनिट है। तो आदमी गुना समय, बस ऊपर लिखना है। अब अगला वाक्य आपको लिखना है। बोला है 10 आदमी प्रतिदिन कितना घंटा खटेगा, 8 घंटा, कितना दिन में बुआई कर देगा। तो हम लोग मान लेते हैं कितना दिन, x दिन। बस आपका सवाल बन गया। अब आप काट दीजिए, बराबर के ऊपर ऊपर एवं नीचे नीचे कटता है, तो 0 से 0 हो जाएगा ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं 4 से ये 2 बार में, 4 से इसको काट देते हैं 5 बार में, 2 से इसको काट देते हैं हम लोग 3 बार में। तो 5 तिया इधर आ गया 15, तो x का मान आ गया 5 तिया 15। तो हम लोग डे माने थे, तो 15 दिन में आप लोग का काम क्या हो जाएगा, डन। तो आप समझ पाए होंगे। एक बार हम लोग पुनः इसको चलते हैं। तो आपको अब कुछ नहीं करना है। पहला वाक्य, ठीक है, पहला वाक्य में जो भी आपका दिया गया है बराबर दूसरा वाक्य। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे कि आप मिक्स्ड प्रोपोर्शन है कि टाइम एंड वर्क का प्योर क्वेश्चन है। तो ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल है, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिएगा, हम लोग नीचा करते हैं और इसको समझते हैं। पहचानने का एक ही राममंत्रिक है, जो शुरू वाले वाक्य में लिखा है वही फिर चीज़ रिपीट करने लगे, मतलब मिक्स्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जैसे बोलेगा 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा में करता है, तो 5 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा में करेगा। तो आदमी से स्टार्ट हुआ और दिन दिया था, फिर आदमी स्टार्ट हुआ, दिन पूछा, मतलब मिक्स्ड प्रोपोर्शन है। तो ऐसे हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हम सीधे चलते हैं एक बार फिर। तो बोलेगा, देखिए, तो हम लोग पहला वाक्य लेते हैं 20 आदमी, आदमी गुना समय, समय क्या है 6 और 10, तो 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा करेगा और 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब अगला वाक्य को हम लोग बराबर कर देंगे। बराबर क्यों करते हैं, क्यों आया बराबर अभी भी समझाएं। हालांकि काम दोनों के लिए क्या है, सेम ही है, तो इसीलिए बराबर भी होता है। तो अगला स्टेंजा में बोला है 10 आदमी, ठीक है, 10 आदमी प्रतिदिन कितना घंटा करेगा, 8 घंटा, कितना दिन में करेगा। तो हम लोग डी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए आप लोग, ठीक है, काट दीजिए। तो 0 से 0 हो गया खत्म। 4 से काट दीजिए 2 बार में, 4 से काट दीजिए 5 बार में, 2 से काट दीजिए 3 बार में। तो x बराबर इधर फ्री होके कितना आ गया, 15। तो आप लोग का 15 दिन हो जाएगा आंसर। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी। अब हम चलते हैं अपने हिसाब पर, उसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ तक आप लोग सिर्फ बेसिक था। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग जो है इधर सवाल देखते हैं और इसे हम देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आप लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग बारी बारी से सभी सवाल को देखते हैं और इसके बाद आपको HW भी दिया जाएगा और आपको बनाना है। चलिए, तो आपका पहला सवाल है, थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे कर देना चाहेंगे। देखिए कट तो नहीं रहा है कहीं पे,
चलिए ठीक है, कट नहीं रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, हम आपको जो बताएं बस वही रामबाण आपको याद रखना है कि आदमी गुना समय पहला और आदमी गुना समय दूसरा। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आदमी गुना समय ही आपको लिखना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। तो आदमी गुना समय पहला, आदमी गुना समय दूसरा लिखना, इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। चलिए देखिएगा, तो बोला है 6 लड़का किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए 6, ठीक है। कितना दिन में कर सकता है जी? 16 दिन में। तो 6 लड़का 16 दिन में। तो आपसे पूछा है क्या 8 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 6 लड़का 16 दिन, तो 8 लड़का कितने दिन लेगा पता नहीं, तो मान लीजिए कितना दिन, x दिन। बस आपका सवाल बन गया। तो हम लोग 8 से इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, तो 6 दूनी x का मान कितना आ गया? 12। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? सी। कुछ भी नहीं है ऐसे सवाल में। एक बार हम लोग स्लाइड को फिर से इसको छोटा करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इधर हम ले लेते हैं कि कटे नहीं फिगर। चलिए 2 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। तो 2 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो 2 नंबर में हमको कहा गया है, देखिएगा कि 20 औरत 2 नंबर सवाल इसका तो आ गया सी। 20 औरत जो है, 20 औरत एक काम को 7 दिनों में करते हैं। तो हम लोग 20 लिख लिए। औरत कितना दिन में करता है? 20 औरत, तो 7 दिन में करता है। तो हम लोग 20 औरत कितना दिन दे दिए? 7 दिन। तो पूछा है कि यदि 8 औरत काम पर लगाए जाएं तो काम समाप्त होने में कितने? तो यहाँ पर देखिएगा आप कैसे चेंज बोला है, 8 औरत, ठीक है। 8 औरत काम पर, यहाँ से देखिएगा यदि 8 औरत हम लोग का यहाँ पर और लगाया जाए, देखिए 8 औरत और काम पर लगाया जाए, और का मतलब इसके अलावा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोग 20 औरत 7 दिन लेता है, तो हम लोग लिख देते हैं क्या यहाँ पर कि पहले से हम लोग का कितना है जी? तो पहले से हम लोग का औरत है कितना? 20। 8 गो औरत और दे देंगे तो कितना औरत हो गया टोटल? 28। तो 20 औरत 7 दिन लेता है, तो बोल रहा है यदि 8 औरत और काम पर लगाया जाता, तो पहले से 20 है, अब 8 गो और औरत आ गया, तो औरत टोटल कितना हो गया हम लोग का? 28। ई कितना दिन लेगा? तो मान लेते हैं x दिन। तो यहाँ से काट दीजिए, 7 चौके 28, 4 से ये काट दीजिए 5 बार में, तो x बराबर फ्री होके कितना हो गया? 5 दिन। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 5 डे। ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का कितना? बी फॉर बॉल। चलिए अब लोग हम अगला सवाल लेते हैं और समझते हैं उसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है ये टाइप में, बस आपको जो है 5-6 प्रश्न और देखते हैं, इसके बाद आपको SW दे देंगे। चलिए तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड को बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर चल रहे हैं। देखिएगा 3 क्या बोला है हम लोग का, देखिएगा कि 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में। तो हम लोग 12 लिख लिए। 12 आदमी कितना दिन ले रहा है? 24 दिन। अब अगला इक्वेशन के लिए, तो इस काम को 8 आदमी के द्वारा पूरा करने में कितना समय की आवश्यकता होगी, कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो 8 आदमी 12 दिन, यदि 12 आदमी ले रहा है हम लोग का 24 दिन, 12 आदमी 24 दिन, तो आदमी गुना समय, तो 8 आदमी कितना दिन? तो हम लोग मान लिए 8 आदमी कितना दिन? x दिन। तो 8 से 8 तिया 24, तो x बराबर हो गया हम लोग का कितना? 12 तिया 36। तो हम लोग का जो है 8 आदमी द्वारा कितना दिन ले लेगा? तो 36 दिन। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये। कुछ भी नहीं है, आपको जो 1G में पढ़ाए हैं ना जी, एक चैप्टर बोले थे खाली काटना है बराबर के इस पार उस पार, वही चैप्टर है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग प्रश्न संख्या पढ़ने जा रहे हैं कितना, तो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा कर देते हैं कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए यहाँ तक ठीक है आपका। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो 4 में दिया गया 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में। तो लीजिए 30 आदमी हम लोग लिख लिए, कितना दिन ले रहा है? 30 आदमी हम लोग का ले रहा है 24 दिन। 30 आदमी 24 दिन, ठीक है। 30 आदमी 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 20 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने और आदमी की ज़रूरत चाहिए? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है, बोलता है यहाँ पर कि 20, आप लोग 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में काम को समाप्त करना है तो कितना और आदमी चाहिए? तो आप मान लीजिए 20 दिन में समाप्त करना है, तो मान लीजिए कि कितने आदमी चाहिए? x दिन। तो आप यहाँ पर बना दीजिए, ये आपका x है। 30 आदमी 24 दिन लेता है, तो 20 दिन में काम समाप्त करना है, तो कितना आदमी चाहिए? तो यहाँ पर x किसको दर्शा रहा है? मैन को दर्शा रहा है। आप m भी मान सकते हैं इसको, ठीक है।
तो देखिए 30 आदमी 24 दिन, तब 20 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने और आदमी पूछ रहा है, संख्या चाहिए। तो हम बोल लिए m आदमी चाहिए, तो 0 से 0 हो गया हम लोग का ख़त्म। 2 से इसको हम लोग काट देंगे 12 बार में, तो 12 तिया कितना आदमी हो गया हम लोग का, तो m बराबर हो गया 12 तिया कितना 36 आदमी। तो बोल रहा है कि कितने और आदमी चाहिए, अभी तुरंत बताएं कितने और का मतलब या और कितने का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। तो पहले से 30 आदमी था, आज 20 दिन में काम करना है तो कितने आदमी लाना पड़ेगा हमको, 36 आदमी। तो कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, कितना और आदमी बढ़ गया जो 20 दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन। पहले 30 गो आदमी था, अब 36 गो आदमी लाएंगे तब 20 दिन में समाप्त होगा। तो कितना ज़्यादा ले आए पूरा ना, कितना और आदमी की आवश्यकता है। तो आपको 20 दिन में समाप्त करना है, तो 30 गो पहले से था, 20 गो लाएंगे तो 20 दिन में करना है, तो 36 गो आदमी चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितने लाना है, 6 गो। ऐसे हो गया। या आप लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं, देखिएगा कि देखिएगा 30 आदमी कितना दिन में कर रहा है हम लोग का, तो 30 आदमी अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो 30 आदमी ले रहा है हम लोग का कितना दिन, 24 दिन। अगला आपसे पूछा है तो 20 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने और आदमी चाहिए, तब बोलेंगे पहले से आदमी है 30, मान लेते हैं कि x आदमी और बढ़ गया, और ये सब मिल के कितने दिन में करेगा हम लोग का, तो हम मान लेते हैं कितना दिन लेगा। तो ये होगी आपका कौन जी का था, कितना दिन में करता है, तो प्रश्न में बोला है 20 दिन। फिर से समझिए, 30 आदमी किसी काम को 24 दिन, पहला सेंटेंस हो गया। बोला है 20 दिन में ही काम को समाप्त करना है, तो कितना और आदमी चाहिए। तो हम बोलेंगे पहले से 30 आदमी था, मान लिए कितना और चाहिए, x आदमी आदमी के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया टोटल आदमी अगुना समय, कितने दिन में करना है, 20 दिन में। अब निकालिए, आपका निकलेगा। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे 0 से 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से हम इसको यहाँ पर काट देंगे, 2 से इसको यहाँ पर काट देंगे, कितने बार में, 12 बार में। तो इधर हो गया 12 तिया 36, अब बराबर हो गया 30 प्लस कितना हम लोग का, 30 प्लस हो गया हम लोग का x। अब इधर जाके घटेगा तो x बराबर कितना दे देगा, 6। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पहले ही मान सकते हैं अतिरिक्त आदमी। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ नया है तो आपको दे देंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको सवाल लेके। चलिए ये भी आपको बना लेना है। 12 औरत किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर दे, यदि 4 औरत ने काम पढ़ाना मना कर दिया। देखिए 5 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है, हम इसको समझते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 12 औरत किसी काम को 20 दिन में, तो यहाँ लिख दिए 12 औरत कितना दिन में कर देता है, 20 दिन में कर देता है। आदमी गुना समय, 12 औरत कितना दिन, 20 दिन। तो 12 औरत हो गया आप लोग का 20 दिन, पहला हो गया। यदि 4 औरत, बोल रहा है यदि 4 औरत काम करने के लिए मना कर दे, तो काम को समाप्त करने के लिए कितने और, देखिए यहाँ पर बारीकी से देखिए, कितने और दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए 4 औरत अगर भाग गया, तो पहले से औरत है 20, 4 औरत काम पर आने के लिए मना कर दिया कि काम पर नहीं है, काम पर आने के लिए क्या कर दिया, मना कर दे। पहले से 12 औरत है, 4 गो मना कर दिया, तो क्या गो औरत वर्क पर रहेगी, 8 गो औरत। ये कितने दिन लेगा पता नहीं, मान लेते हैं कितने दिन, x दिन। तो चलिए हम काट देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं 3 बार में, 4 से इसको 2 बार में, 2 से इसको 10 बार में। तो x बराबर आ गया हम लोग का कितना दिन, 30 दिन। तो आप ही बताइए, इस पर बोल रहा है क्या अतिरिक्त पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा कि 4 औरत काम करने के लिए मना कर दे तो काम समाप्त करने के लिए कितने दिन और आवश्यकता होगी। मतलब औरत तो भाग गया, ज़्यादा दिन लगेगा, तो कितना और ज़्यादा दिन बढ़ा। तो हम लोग बोलेंगे पहले काम समाप्त होता था आप लोग का कितना दिन, 20 दिन। 4 गो औरत भाग गई तो औरत 8 गो है, तो टोटल कितना दिन ले लेता है, 30 दिन। तो कितना ज़्यादा दिन ले लिया, कितना अतिरिक्त दिन ले लिया, कितना और दिन बढ़ गया। तो पहले लगता था हम लोग का 20 दिन, उसके बाद लगने लगा 30 दिन, तो कितना ज़्यादा ले लिया हम लोग का, 10 दिन। तो कितना दिन हो जाएगा उत्तर आपका, 10 दिन। यहाँ जब भी बोले कितना और कितना अधिक, तो एक्स्ट्रा होता है। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं इसको, देखिए एक बार कि हम लोग बोलेंगे 12 औरत हम लोग का कितने दिन ले रहा है, तो 12 औरत ले रहा है हम लोग का 20 दिन। ठीक है, बोला कि 4 औरत भाग गया, ठीक है, 4 औरत काम पर नहीं आएगा, तो 12 में से 4 गो नहीं आएगा, तो काम पर आएगा कितना, 8 गो। तो कितना और दिन आवश्यकता होगा, तो पहले से 20 दिन लग रहा है, अब 8 गो औरत है तो ज़्यादा दिन में लगेगा, तो मान लेते हैं कितना दिन और बढ़ गया, x दिन। बस आप सवाल को बना दीजिए। तो इधर से काट देंगे, 8 से इसको काट देंगे, 4 से 2 बार में, 4 से इसको काट देंगे हम लोग 5 बार में, 2 से इसको काट देंगे हम लोग कितने बार में, 6 बार में। तो इधर हो गया 6 पंचे 30, इधर हो गया 20 प्लस कितना, x। तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना, 10। तो कितने अतिरिक्त दिन और चाहिए, 10 दिन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। चलिए 1-2 और सवाल हम लोग देखते हैं।
35 लड़का किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 25 दिन में समाप्त होता है, तो कितने लड़के काम पर नहीं आए। देखिए ये भी आपका है, 35 लड़का किसी काम को 15 दिन, तो पहला हो गया 35 लड़का 15 दिन। दूसरा बोला है यदि 25 दिन में काम समाप्त करना है, तो कितने काम पर लड़के नहीं आए। 25 दिन में, देखो 35 लड़का जो करता था 15 दिन में करता था। अब यहाँ पर बोला है काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 25 दिन में, तो ज़्यादा दिन लगाएगा, मतलब लड़का भागा है, तो आपको इससे कुछ नहीं करना है। पहला आदमी गुना समय, दूसरा कितने दिन है, तो आपका दिन दिल है 25, आदमी मान लीजिए कितने दिन हम लोग का, तो आदमी मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पर x दिन, काट दीजिए। तो 5 से इसको काट देते हैं आप लोग 5 बार में, 5 से इसको 3 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 7 बार में, तो इधर हो गया हम लोग का 7 या कितना 21। तो आप ही बताइए कि पहले लड़का था 35 दिन, तो दिले है ना जी, दिन यहाँ दिले है, देखिए 25, तो ये जो बचा है क्या निकलता है, लड़का, x क्या था लड़का, कितने लड़का था, पहले लड़का आता था 35, तो 25 दिन में काम समाप्त हुआ, तो लड़का आ रहा है 21, तो कितना लड़का कम गया, तो बोलेंगे 14 गो लड़का क्या हो गया, कम गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, ए। चलिए 7 नंबर भी हम लोग सवाल देखते हैं, इसके बाद हम सोचेंगे कि आपको HW ही दे दिया जाए। यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो 12 आदमी है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, ठीक है, 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिनों होगा। इधर हम लोग दूसरा स्लाइड ले लेते हैं और इसको समझते हैं इधर, ठीक है। 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, चलिए ऊपर में भी लिखा है, इफ 12 मैन वर्किंग 8 आवर्स ए डे कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड 16 मेंस वर्किंग 7/2 आवर्स ए डे टेक टू द कंप्लीट सेम वर्क। चलिए देखिए हम लोग हिंदी में आपको समझा देते। बोल रहा है 12 आदमी किसी काम को प्रतिदिन, 12 आदमी, ठीक है, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे के काम कर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 16 आदमी, ठीक है, आप लोग हिंदी दूसरे में होगा, 16 आदमी प्रतिदिन कितना खटना है, तो आपको प्रतिदिन खटना है कितना दिन, तो आपको कटना है 7/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 दूनी 14, 15 बटा कितना आ जाएगा 2। प्रतिदिन इतना आवर कटना है, बोला है ना, इतना आवर्स ए डे, मतलब प्रतिदिन, टू कंप्लीट द वर्क इन सेम वर्क, तो कितने दिन लेगा यही पता नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कितने दिन, 1 दिन। क्वेश्चन कुछ नहीं था, हम लिख देते हैं। बोला 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा करेगा, कितना लेगा 10 दिन, तो 16 आदमी प्रतिदिन 7.5 घंटा करेगा, 7.5 मतलब हो गया 15/2, तो कितना दिन लेगा, तो 1 दिन। बस काट कूट दीजिए आपका उत्तर, तो 8 से ही काट दिए, 8 दूनी 16, 2 से ये 2 खत्म हो गया, 5 से इसको हम लोग काट देते हैं 3 मरतबा में, और 5 से ये काट देते हैं हम लोग 2 मरतबा में, 3 से ये काट देते हैं हम लोग 4 मरतबा में। चलिए तो 4 दूनी होना चाहिए 8, इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। चलिए दूसरा स्लाइड में हम लोग खोल के देखते हैं कि ऑप्शन इसका है क्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखना है कि क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिया है आपका 8 दिन, यही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा गया है। तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके उसी काम को कितना दिन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कितना 8। तो आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन था पीछे वाला, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना दिन, 8 दिन। अब हम आपको जो है कुछ HW दे देते हैं, और इसको जो आपको बना के जो है कमेंट सेशन में कमेंट करना है यूट्यूब पे, ठीक है। आपको यूट्यूब पे ही कमेंट करना है, आपको उसमें आंसर सही कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे आप HW की ओर आते हैं। सभी में यही करना है, जो नहीं बनेगा अगले दिन आपका नहीं बनेगा उसको आपको लिख देना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर PDF पे आ जाते हैं और सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए आपका सबसे पहले हम लोग पेज 1 ले लेते हैं। चलिए देखिएगा ये वाला आपका पहले होमवर्क देखिएगा, ये जो हम लोग जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये हो गया HW, यहाँ पर हम थोड़ा सा इधर करने दीजिए आपको। चलिए देखिएगा ये आपको HW हो गया, 1 से लेकर जहाँ तक हम बताए हैं इसको भी फिर से बना लीजिएगा, ठीक है। ऊपर कर देते हम लोग, देखिएगा यहाँ तक आपका, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप।
आपको बारीकी से नज़र आए इसके लिए हम इसको इधर स्लाइड कर देते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, ये देखिएगा कंप्लीट यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको पूरा करना है। ठीक है, 4 तक हो गया। 4 के बाद यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए 5 6 7, ये जूम आउट थोड़ा सा और कर देते हैं हम लोग, ये तो आपका 1 से यहाँ 7 हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। अब आपको 8 से लेना है। चलिए देखिएगा, आप इसको यहाँ 8 से HW हो गया, 8 तक तो हम तो बता ही दिए हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए यहाँ से प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9, चलिए ऊपर कर देते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो गया कितना 10, प्रश्न संख्या 11, उसके बाद प्रश्न संख्या आपका 12 और 13, ये भी आपका HW में जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब 13 तक हो गया आपको पेज संख्या 14। चलिए अब आपका HW हो गया, यहाँ पर लिखिएगा 14, प्रश्न संख्या कितना हो गया आपका 14, तो आपका प्रश्न HW में हो गया यहाँ पर 14। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है 15, 14 यहाँ पर आप देख रहे हैं, 14 के बाद 15, 15 के बाद आपका 16, थोड़ा सा रिफ्रेश होने देते हैं, 16 के बाद आपका 17, 17 के बाद आपका 18, 18 के बाद आपका 19, ये सब आपका HW है। ये भी हो गया, 18 तक आपका हो गया, 18 19 था जी, 19 ही होगा। चलिए ये आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन, 20 भी आपको बनाना है, 21 भी, 20 21, 22 23 24 25 का कुछ यहाँ दिया गया है, ये भी आपको HW बनाना है। चलिए यहाँ से आ जाइए 26, सब सेम है, आपको बन जाएगा 26, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 26 27 28 29 30 31, ये भी आपको HW बनाना है। चलिए 32, कुछ क्वेश्चन इधर छूट गया था, 32 33 34 35 36 37, ये हो गया आपका। तो 1 से टोटल हो गया 38 तक। देखते हैं कि और होगा तो आपको और ही देंगे होमवर्क। चलिए देखिए, जो नहीं लिख पाए वो यहाँ पर फोकस करिए। चलिए देखिएगा, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश होने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा ये जो है ब्लर टाइप का आ जाता है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 1 से लेकर, आपको जो है थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड बढ़ाते जाते हैं हम लोग, 1 से लेकर थोड़ा ज़्यादा जूम आउट कर देते हैं कि आपको बारीकी से समझ में भी आए। ठीक है, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं कि आपको इधर अच्छे से समझ में आए। चलिए देख रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर 1 से लेकर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, वही जो पीछे दिए गए वही सेम टू क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं कि ये नया क्वेश्चन है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला पेज, जो उसमें नहीं ले पाए आप, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये नहीं कि अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया आपका, वही सेम क्वेश्चन है, आपको हो सकता है उसमें नहीं सूझा हो तो इसमें सूझ जाए आपको अच्छा से। ये रिप्लेस होने में कितना समय ले रहा है। चलिए हो गया रिप्लेस, ये आपको पूरा बनाना है, 25 तक हो गया। उसके बाद आ जाइए अगला, आपको यही है, वीडियो के लास्ट में नहीं रहेगा, ये आ जाइए। आपको वहाँ 38 तक दिए थे, इसमें देखते हैं कहाँ तक है, टोटल कंप्लीट कराएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी समाप्त करना है। ये हो गया आपको, और ये पूरा हो गया आपका। सबका स्क्रीनशॉट आउट लेना है। नंबर 4, तो उधर जो दिए थे और कुछ इसमें है, तो आपको ये भी कर लेना है, टोटल टाइप 1 को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है रिफ्रेश कारण।
चलिए यहाँ से आपका 39 हो गया, 41 हो गया। तो आपको टोटल 1 से लेकर 42 तक को बनाना है। 1 से लेकर कहाँ तक को? 42 तक के। इधर हम लोग चलेंगे अगले दिन टाइप 2 पर। तो 42 को होमवर्क आपको बना के कमेंट में कमेंट करना है, और डाउट होगा तो वो क्लास में पूछ लेना, या यूट्यूब के कमेंट सेशन में आपको जो है कमेंट करना है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट सेशन में अवश्य बताएं। यदि कोई भी डाउट हो सकता है हम नहीं समझ पाएँ आपको कि क्या डाउट है, उसको आपको समझाना कि सर यहाँ पर हम नहीं समझे, यह पॉइंट क्या था, इसको समझा दीजिए। तो हम आपको आशा करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दें। फेयर कॉपी अवश्य बना ले, फेयर कॉपी अवश्य बना ले, क्योंकि फेयर नहीं बनाइएगा तो आगे जब असाइनमेंट दिया जाएगा इसका तो आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए फेयर नोट डाउन अवश्य करें। ठीक है, उसको बारीकी से थ्योरी लिखें, एक एक हिसाब को लिखकर आप लोग बनाएं और कमेंट सेशन में अवश्य कमेंट करें। और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों के पास भी क्या करें? शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल, फेफड़ा, दिमाग दोनों से धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टाइप के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।